हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन में हूँ नताशा। बात करेंगे यहाँ पे पिंकी की कल की लाइव के बारे में और आज की कम्युनिटी के बारे में। भैया इतना घमंड रियली, सच में मैं ना इनको कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई इनके साथ भी गलत तो हो रहा है। जिस औरत ने अपनी 15 साल की ज़िंदगी किसी इंसान को दे दी, वाइफ बन के दे दी, वो उसको एक्चुअली में वाइफ का दर्जा उसने तो दे दिया, लेकिन समाज ने कभी नहीं दिया। और ऊपर से चलो कुछ भी था, अब ये लोग अलग हो रहे थे, बच्चों को बिना बाप के रहना पड़ता, तो वो चीज़ें भी थी। लेकिन जिस तरीके से गेम खेल रही है ना, देखो गेम तो समझ में आ रहा है तुम्हारा कि तुम क्या गेम खेल रही हो। तुम्हारा काम यही है कि मेरे ना हो सके तो किसी के ना होंगे। तुमने जो गेम तुम्हें खेलना था वो तुम खेल चुकी हो। उसके बाद में अब तुम्हें सोनू की खुशी से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है कि वो अब अपने मतलब निकल चुकी है, इस जोन से निकल रही है। तो ये बंदी बार बार खींच कर उसको को लाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ तुम इस डिप्रेशन से बाहर जा रही हो, मैं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हारी वजह से मुझे विकास को छोड़ना पड़ा तो मैं तुमसे भी बदला लूँगी। ये हालत हो रही है, मतलब अति हो गई। इन्होंने कल लाइव में ये कहा कि हम अब साथ नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं 1 साल पहले फैसला ले चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो ये वो। मतलब विकास ना होगा, कोई सामान होगा जो कि इधर उधर बट रहा है। खैर निब्बे वाली हरकतें करेगा तो यही हालत होगी। वो इंसान डिज़र्व करता है यही सब। अब तो मुझे दया भी नहीं आती उस इंसान पे, सच बताऊँ तो। जो उसने उस लाइव में हरकतें की है ना, उसके बाद तो दया भी नहीं आती। और मतलब अति हो गई यार, निब्बा निब्बी हैं। एक वो आदमी पागल हुआ पड़ा है इसके पीछे, और ये जो है इतना भाव खा के। भाई तुम्हारा फैसला है, तुम साथ रहो या ना रहो, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। ना तो हम, ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ता है। भैया हमें पब्लिक तुम लोगों को देख रहे हैं, तुम्हारे ड्रामे देख रहे हैं, हम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा। और सोनू को तो इतना सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि तुम्हारी जलन जो तुम्हारी कम्युनिटी में है ना, साफ दिख रही है। इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन तुम्हें जो तुमने नज़रों में गिरी हो ना लोगों की, वो नहीं उठ पाओगी, भले ही कुछ भी हो जाए। भैया वो इंसान आता है लाइव में, ड्रामे करता है, मुझे तो वो चाहिए, नहीं रह पा रही हूँ, नहीं रह पा रही हूँ, नहीं रह पा रही हूँ। सोनू ने कहा थे ड्रामे करने के लिए, या सोनू कह रही थी उसे कि नहीं तुम कहो, ये कहो, या तो तुमने कहा है। अगर तुमने नहीं कहा तो तुमने तभी फ़ोन करके उसको क्यों नहीं कहा कि लाइव बंद करो, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। या फिर तुमने अगले दिन लाइव देखी हो, ऐसा तो है नहीं कि तुमने लाइव देखी नहीं होगी। इतने दिन तक चुप क्यों थी? तब क्यों नहीं बोला कि मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे नहीं करना है? जब उनके अगले दिन भी लाइव सोनू आई, सोनू ने रिक्वेस्ट की विकास से कि 2 दिन मेरे पास, 2 दिन, मतलब वो बंदी अपने प्यार को पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। जिसने लीगली शादी की और भाग के अपने घर वालों के खिलाफ जाके उस बंदी ने शादी की है, वो उससे भीख मांग रही है अपने प्यार की, रियली में। और तुम कहते हो कि वो बंदी गलत है? 2 मिनट में छोड़ के खड़े हो जाते हैं लोग, जिस तरीके से तुम छोड़ रही हो। तुम पे नहीं झिल रहा, तुम छोड़ रही हो ना। उस बंदी ने इतना सहन किया, उसने फिर भी ये नहीं कहा था कि मैं छोड़ रही हूँ। जब उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हो गई तो उसने इस डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ देख चुकी है, उसने हर तरीके से उसको देख लिया, साम दाम दंड भेद। शायद गुस्सा करके भी देख लिया कि वो वापस आ जाए या ढंग से रहे, शायद प्यार करके भी देख लिया कि वो वापस आ जाए, ढंग से रहे, उसकी सेवा करके, उसके ऊपर पैसे खर्च करके, सब कुछ देख लिया। उसके जब बीमार हुआ तो फ़ोन कर दिया, सोनू मुझे ज़रूरत है। सोनू आई, बेचारी ने इलाज किया, सोनू ने अपने पैसे लगाए, जमा जो को उसके ऊपर लगाई। सोनू तो खुश थी, ये चीज़ उसकी वीडियो में दिखाई दे कि वो खुश थी खर्च करके भी। बाकी फाइनली मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। उसको लगा कि भाई विकास उसको मिल गया है। उस बंदे ने क्या किया, 2 दिन बाद उसकी फिर बद बिगड़ दी, यानी सिंपली उसका यूज़ कर लिया, उसके इमोशंस का यूज़ कर लिया। जब दिखा कि भाई तुझे तो अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको बुला लिया फ़ोन करके। तब क्यों नहीं बुलाया कि पिंकी को फ़ोन करे कि भाई आजा मेरा इलाज करा जा? क्योंकि पता था नहीं करवाएगी। अभी भी यही होगा, जब ड्रामे की पिंकी नहीं मिलेगी तो जाएगा तो झक मार के वहीं। मैं तो कहती हूँ कि अब सोनू को लात मार देना चाहिए, और सोनू वो चीज़ कर रही है तो इन मैडम को वो भी तकलीफ़ है। उस इंसान ने सोशल मीडिया पर आके सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, फिर भी ये मैडम कह रही कि नहीं अब रहो उसके साथ। भाई इतनी अति अब तक नहीं हुई थी जितनी उसने की उस लाइव में।
और इन मैडम को अभी भी गलत फहमी है कि भाई इन्होंने छोड़ा है तो इसलिए पिंकी सोनू छोड़ रही है। अगर सोनू को तुम्हारे कॉपी करके छोड़ना होता ना तो वो 1 साल पहले कर चुकी होती ये चीज़। ये मैडम ने पहले तो लाइव की बोलती है कि मैं तो छोड़ रही हूँ, मैं नहीं रहना चाहती साथ, ये वो। ये लाइव तुम 2 दिन पहले भी कर सकती थी जब तक उनके सोशल मीडिया पर ड्रामे नहीं हुए थे दूसरी लाइव में, वो 4 मिनट वाली लाइव में, पर नहीं किए क्योंकि तुमको ड्रामे देखने दें। तुमको ये देखना था कि सोनू कितना रोए कितना रोए, जब तक वो रोती रहेगी तुम्हें चुप थी, लेकिन जहाँ उसने शांत चुप हुई तो तुम फिर आ गई। अगर तुमको विकास के साथ नहीं रहना था तो जब वो बीमार था तुम्हारे पास नहीं था तो क्यों इतने सोशल मीडिया पर रो के ड्रामे कर रखे थे। जहाँ उसने लाइव की तुम्हारे वो ड्रामे खत्म हो गए, तुम खुशी से वीडियो बना रही हो। पागल समझती हो दुनिया को कि तुम समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रही हो। अगर वो इंसान मूव ऑन भी होना चाहता तो तुमने तो ड्रामे कर रखे थे रो के। उसको भी ये लगा कि भाई उसको प्यार है, वो रहना चाहती है, उसने भी ड्रामे कर दिए, वो भी कम नहीं है, निब्बा तो वो है ही। पहले इसके बाद ये लाइव करके कहती है कि भाई मुझे तो रहना नहीं है। वहाँ भी शांति नहीं मिली क्योंकि भाई अब जो है सोनू गई हुई है, आपको पता ही है कि वो बाहर गई हुई है और रील्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है। वो कह चुकी है कि मैं मूव ऑन करूँगी। तो इन मैडम को उससे भी तकलीफ, इन्होंने आज कम्युनिटी तक छाप दी। मैं यहाँ कम्युनिटी पढ़ती हूँ पहले इनकी। लोग सब कुछ कॉपी करते हैं, अब ये पति को छोड़ना का डिसीजन भी कॉपी किया जा रहा है। मतलब इतनी हती होगी इन मैडम को, सब कुछ कॉपी करते हैं। रियली में वो सोशल मीडिया पर आई क्योंकि उसको पैसे कमाने थे, तुम सोशल मीडिया पर आई क्योंकि वो तुम्हारा शौक था। वो पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर आई तो तुमको कॉपी दिख गया, उसको लगा ये साधन है कमाने का तो उसने आ गई, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको जलन है। पति को छोड़ने का डिसीजन भी कॉपी किया जा रहा है। रियली में वो 1 साल से ये सब चीज़ें क्यों कर रही थी फिर वो कि नहीं मुझे तो रहना है, नहीं मुझे तो रहना है। उसने डिसीज़न जब लिया जब उस बंदे ने बदतमीजी सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उसको समझाया कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान के साथ रह के, और वो शायद उसको कल पे पड़ी ये बात, इसलिए उसने डिसीजन लिया, ना कि तुम्हें देख के। और ऐसा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है मैडम जो तुम्हें कोई कॉपी करेगा। कॉपी करके किसी का पति नहीं कोई चुरा सकता है। और कॉपी कौन है वो तो सभी को पता है। 15-16 साल पहले कॉपी किसने किया था किसने नहीं किया था वो तो सभी को पता है। इन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले बोल लगाया था कि मुझे तो पूरा चाहिए, अब जब कोर्ट का एक नोटिस पहुंची ही सब बदला कैसे गया। अच्छा, तो मैडम ने कोर्ट का नोटिस भिजवाया है रियली में। तो मतलब इनको ये लगता है कि कोर्ट का नोटिस भिजवा दे तो वो कह रही कि मुझे नहीं रखना। मैडम वो बहुत लड़ लिया उस बंदे के लिए, 1 नहीं 10 नोटिस भिजवाओ, पब्लिक उसके साथ में खड़ी हुई है, वो तो निकल जाएगी। लेकिन तुम इस जो जंजाल तुम फैला रही हो ना उससे तुम कैसे निकलोगे, उससे तुम्हारा विकास कैसे निकलेगा, तुम्हारा ही विकास कहना पड़ेगा अब। और नोटिस भिजवा के कर क्या लोगी, बदतमीजी तो तुमने किया है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सोनू अपने हक का नहीं पता कि कैसे उनको यूज़ करना है। सोनू ने पहले ये फैसला नहीं लिया कि भाई मैं नोटिस भिजवा दूंगी, तो तुम आज बहुत थान बन रही हो, कूद रही हो। बदतमीजी तो तुमने हमेशा की है सोशल मीडिया पर आके, बदतमीजी तो तुम करती थी हमेशा आके, शुरुआत तो तुम ही करती थी, अपने उसे विकास को भी लेकर तुम ही बैठी थी। याद रखना पिंकी अकेली है और आपके साथ पूरी दुनिया, फिर काहे का डर। भाई डर उसको किसी चीज़ का नहीं है बहन, डर उसको किसी चीज़ का नहीं है। उसको पता है वो इस चीज़ में हार चुकी है विकास को पाने के लिए, लेकिन सच मानो ये उसकी हार सबसे बड़ी उसकी जीत बनेगी। वो कामयाब होगी, जो उसमें अब दिख रहे हैं ना बदलाव उसको करने दो। अब उसको ज़बरदस्ती खींच के मत लाओ कि ये है वो है। मतलब वो मूव ऑन कर रही है, तुमको हर चीज़ में हमेशा कंट्रोवर्सी चाहिए। उसने तो कभी तुम्हें आके ब्लेम नहीं किया। अब भी जब वो आई थी विकास के लिए कि ये कहना, जब भी उसने तुम्हें ब्लेम नहीं किया था कि भाई उसके कहने पे ये कर रहा है कुछ भी है, लेकिन तुमको ये लगता है कि वो कॉपी कर रही है, तो वो तुम्हारी गलत फहमी है। वो तुम्हें कॉपी करके जाएगी कहाँ, करेगी क्या, क्योंकि इतना भी कोई एटलीस्ट वो किसी के पति को तो शादी नहीं करेगी ना, इतनी कॉपी कोई किसी को नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा जो घमंड जो चढ़ गया है ना सिर पे, वो उस लाइव के बाद जो विकास ने कहा है उसको थोड़ा उतार दो। मैं तो कहती हूँ कि ये फैसला तो तब ले लेना चाहिए था सोनू को, जब सोनू ने तुम्हारे साथ मारपीट की थी। भैया ऐसे आदमी को तुम ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। पर वही है, वो सोनू है, उसने झेल लिया। जब तक एक कोई औरत होती ना जिसके पास अच्छा कमाई का साधन होता, फैमिली होती, तो कब का इस इंसान को छोड़ चुकी होती। इसके साथ में तो रहना भी मुश्किल हो जाता था ऐसे इंसान के साथ में जो मारपीट करता है। तो मतलब एक तो मारपीट कर रहा है, सोशल मीडिया पे गाली दे रहा है बैठ के, और उसके साथ वो बंदी रहे। रियली में
अब तो मैं तो कहती हूँ कि सोनू को नहीं रहना चाहिए, इस बंदे के साथ तो बिल्कुल ना रहे। हाँ, इसका नाम अगर वो यूज़ करना चाहती है एज अ पति तो कर सकती है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मिल जाता है। जब पति नाम होता है ना तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा होता है। तो ये तो रखना चाहिए अपने नाम के साथ पति, तलाक तो नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, इससे दूरी बना लेनी चाहिए कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तू दूर रह। तब जाके शायद इस इंसान को अक्ल आएगी कि मैं जिसके वजह से उस सबको छोड़ रहा हूँ, उसने मुझे लात मार दी, तब जाके कल आएगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये दोष सोनू को दिया जाता है कि उसको अटैक जो आया वो बीमार पड़ा, सोनू की वजह से पड़ा, ये है वो है, सोनू को दोष दिया जाता है। समझ में नहीं आती कि भैया जब वो प्यार तुमसे करता है, दिल फेफड़े किडनी सब तुमको दिए बैठा है, तो फिर सोनू के कुछ से करने से उसको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? अब उसको फ़र्क पड़ना चाहिए ना। साइलेंट अटैक पब्लिक के कहने पे आ जाता है, लेकिन जिससे अपरंपार करता है, जिसके बिना नहीं रह पा रही हूँ करता है, तो उसके इतने बड़े फैसले के बाद में बार बार बेइज्जती करने के बाद कि भाई मुझे नहीं रहना, अब सब ठीक है, ऐसा क्यों? अब मान लो ना कि वो बीमारी थी, पब्लिक की वजह से या फिर सोनू की वजह से कुछ नहीं हुआ। तो चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा।